तो हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है वरदान अकेडमी का जो अपना आज हम है जो सीखने जा रहे हैं। जो भी अपन लोगों ने जो अब तक क्षेत्रफल निकालना सीखा था, त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का, उनकी आपस में तुलना करनी। एग्जाम में ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्रश्न पूछ नवोदय सैनिक, मिलिट्री, आरएमसी, गर्ल्स सैनिक स्कूल या बेसिक मैथ के लिए या फिर बोर्ड क्लासेस के लिए ये टॉपिक आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरल मैथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा चीजें सीखोगे आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। ये मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स है। देखिए, बात हो रही है कि भाई इससे पहले एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन बता देता हूँ। हमने समझा था सबसे पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो हमने ऐसा समझा था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है बी इंटू एच बटे 2, आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। फिर हमने समझा था आयत का क्षेत्रफल निकालना, तो हमने समझा था एल इंटू बी यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर हमने तीसरा देखा था वर्ग या फिर स्क्वायर का, वो हमने सीखा था भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा का वर्ग स्क्वायर। यहाँ तक चीजें हमने समझी थी। एक बार क्विक रिवीजन हमने देख लिया, ये फॉर्मूले आपके काम आएंगे। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि भाई एक वर्गाकार बगीचे की भुजा 20 मीटर है। एक बगीचा कैसा भी हो चलेगा, मान लिया कि वो ऐसा कहना चाह रहा है एक स्क्वायर शेप का एक बगीचा है, ठीक है, ये 20 है, तो आपको पता है ये 20 सारे 20 हो जाएंगे। और एक आयताकार बगीचा है, वो 25 गुणा 15 मीटर है। तो यहां से ध्यान सुनना, 25 गुणा 15 का मतलब क्या है, एक इसमें लंबाई है और एक इसमें चौड़ाई है, ठीक है। तो ये भी समझ जा रहे हैं अपन लोग, यानी ये 25 है अपना और ये 15 यानी 15। अब ये बोल रहा कि कौन बड़ा, यानी किसका क्षेत्रफल या फिर जो है अपना एरिया है वो बड़ा होगा। परिमाप के बारे में भी हमने ऐसे सीखे थे, तुलना करने वाले। परिमाप के सूत्र अलग है, क्षेत्रफल के सूत्र अलग है। अब देखिए वर्ग, वर्गाकार है ना, जो वर्ग वर्ग वाले का पार्क का हो जाएगा अपना 20 गुना 20, यही करना है, तो कितना मिल जाएगा 400, यानी भुजा गुणा भुजा। और वही जब आयताकार का अपन करेंगे, आयताकार बगीचे का, आयताकार का अपने को क्या करना है बच्चों, आयताकार का अपने लोगों को है जो लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 25 गुणा 15 करना है। तो जब आप 25 गुणा 15 करोगे, ठीक है, तो वो कितना मिल जाएगा, 25 का बड़ा 10 और बोल दे तो 250, 250 के साथ में 125 जोड़ना है, तो 250 के साथ में 125 जोड़ना है, यानी 375। कैसे आया समझाते हैं। ये 25 था, ये 15 था, गुणा करेंगे तो फिर 5 का 2 से 10 और 2 12, 5 एकम 5, 2 एकम, ये 5 7। यहाँ जल्दी कैसे किया, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन आपसे फास्ट है, मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। ये 375 है, 375 है, 400 बड़ा कौन है, वर्गाकार बड़ा, वर्ग वाला बड़ा है कि आयत वाला बड़ा है। तो बोला कि बड़ा कौन सा, वर्ग वाला बड़ा है। दोनों बराबर है, दोनों बराबर, तू रट के आई है, पिछले क्वेश्चन में से बराबर था। देखो ना, 400 बड़ा कि 375 बड़ा। मैं पहले क्या बोल रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली। 300 400 बड़ा है कि 375 बड़ा है, 400। 400 बड़ा है, नहीं वर्ग वाला अपना है जो वर्गाकार है वो बड़ा होगा, स्क्वायर वाला बड़ा होगा। बराबर वाला कैसे बोल रही है, उस क्वेश्चन वो क्वेश्चन से अलग थे, उसमें बराबर वाला था, तो बराबर वाला हम थोड़ी लगाएंगे टिक। क्वेश्चन के ऑप्शन क्यों रटते हो, अपने क्वेश्चन सॉल्व करके फिर करना है। ये बोला कि ट्राइंगुलर क्लॉथ पीस एज बेस 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आधार है और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, कोई दिक्कत नहीं। 30 सेंटीमीटर इसका है आधार, 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट। एक त्रिभुज का कपड़ा है, त्रिभुजाकार कपड़ा है, साथ साथ में एक 20 सेंटीमीटर भुजा वर्गाकार कपड़ा भी है, कोई दिक्कत नहीं। ये 20 वाला, दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले अपन त्रिभुजाकार वाला निकाले थे, त्रिभुज वाला, ट्राइंगुलर शेप में जो है त्रिभुजाकार है जो त्रिभुजाकार है। त्रिभुज का सूत्र क्या होता है हम लोगों को ध्यान से समझना है, पी इंटू एच बटे 2 करते हैं हम लोग, यानी कि 20 गुणा 30 करके उस 2 से भाग लगाना है। इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 600, और 600 में 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 300। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसका आ गया 300। 300 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग मतलब मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब अपने को देखना है त्रिभुज के बाद में साथ साथ में है, किसकी बात हो रही है, एक वर्गाकार की। तो वर्गाकार वाले के क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, 30 गुणे 400,
पक्का? 300 बड़ा है कि 400 बड़ा है? 400 त्रिभुज का है कि वर्ग का है? तो अपना दोबारा क्या हो जाएगा, वर्ग, वर्गाकार। इसने कंफ्यूज किया है, कौन अधिक क्षेत्र ढकेगा, उससे मतलब नहीं है कोई ढके, एक तरीके से वही यही पूछ रहा है कि क्षेत्रफल ज्यादा है जो किसका होगा, एरिया ज्यादा किसका होगा। नेक्स्ट, ठीक है, समझते हैं। एक आयताकार पार्क है 40 गुना 20 का, तो 40 गुना 20 है तो कंचन पता है इसमें चौड़ाई कितनी है? गुड। और लंबाई 40, ठीक है, ये आयताकार ये है ना। फिर बोलेगा वर्गाकार पार्क की भुजा 28 मीटर है, कोई बात नहीं, अपन वर्गाकार पार्क की भुजा 28 मीटर वाला कर लेते हैं। अब जो अपने को वर्ग दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है की भुजा है कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है या 28 दे रखी है? 28 दे रखी है। सबसे पहले अपन आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का या रेक्टेंगल का। आयत या रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। एल है अपने पास में 40, बी है अपने पास में 20। 40 गुना 20 करेंगे तो ये 800 आएगा। आया कैसे? आधो को गुना भी नहीं आ रहा है तो देख लो भाई, जीरो को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो मिलेगा, जीरो को 4 से गुना करेंगे तो जीरो मिलेगा, और 2 को जीरो से गुना करिए तो जीरो, और 2 को 4 से किया तो अब यहाँ प्लस लग जाएगा, 0 0 8 800 800। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हो गया 800। फिर वो बोल रहा है 28 वाला, नहीं कंचन बता वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, तो किसका किसे गुना करना है? ठीक है, कर नोटबुक में कितना आता मुझे बताओ, सब करो अपने अपनी नोटबुक में आराम से। अपने को अब बच्चों जितने ज्यादा गुणे और जोड़ बाकी कैलकुलेशन वाला पोर्शन में हर बार बोलता हूँ, तो अगर आपका पहले से स्ट्रांग होगा तो यहाँ पर आपका इतना टाइम खराब नहीं होगा, आप 28 का फटाक से बता पाएंगे कि भाई इतना जल्दी आंसर बता पाएंगे कि ये आंसर होता। ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये एक वर्ग ही है, तो इसका वर्ग याद कर रहे हैं हम लोग एक तरीके से 784, एकदम सही है। हाँ कंचन कितना आया? अब बच्चों तो अब गुणा कर लेते हैं, देख लो 8 का 8 से किया 64, यानी 4 यहाँ लिखा जाएगा, 6 चला गया, फिर 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़ने पर 22, फिर अगेन 2 का 8 से किया 16, 1 चलेगी, ये हटा दो, एक अपनी कैरी है, फिर 2 दूनी 4 और 1, ये 4, ये 8, ये 7, 7 8 4, 784 मीटर स्क्वायर या फिर एम स्क्वायर। अब आपको एक बात समझनी है, यहाँ पर ये दोनों में से आयत का 800 है, इसका 784, बड़ा कौन सा? आयत बड़ा है कि है जो अपना वर्ग बड़ा है? आयत बड़ा है, इस हिसाब से अपना आयत है वो अपना आंसर हो जाएगा। आया 784? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, समझ जाना बार बार। यही बोल रहा है 24 सेंटीमीटर आधार, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला त्रिभुज बैनर और 20 इंटू 6 सेंटीमीटर आयत बैनर, किसमें अधिक कपड़ा लगेगा? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल, जब कपड़ा लगेगा ऐसी बात आ जाए तो अपने को क्षेत्रफल निकालना है। ये खुशबू ऐसे पूछ लिया जाता कि ये जो बैनर है ना, बैनर की चारों तरफ अपन बॉर्डर लगा रहे हैं, तो अपन क्या ज्ञात करते? गुड। अगर अपने बॉर्डर मतलब चारों तरफ कुछ लगाने के लिए बोल दे, साड़ी होती है, साड़ी या चुंदरी होती है ना, चुंदरी के चादर मम्मी ऐसा ऐसा कुछ लगाती है रिबन जैसी, इसको अपन लोग तार बोलते हैं ना मारवाड़ी में। तो अगर ऐसा लगाए ना तो हमेशा यहाँ परिमाप ज्ञात किया जाएगा, क्या किया जाएगा? और बोल दे कि इसके ऊपर रंगाई पुताई कर रहे हैं, इसको कलर कर रहे हैं, तब क्षेत्रफल निकालना, ये खास करके ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे थे कि भाई त्रिभुजाकार बैनर है, त्रिभुज कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आधा गुणा आधार या सॉरी बी इंटू एच बटा 2, आधार गुणा ऊंचाई बटा 2, क्या जाएगा 240। 240 में जब तुम 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 120। लगा के देख लेना, अपन इतना टाइम खराब नहीं करेंगे, भाग है।
100 ऐसा लगा देना भाग 240 में 2 का, ठीक है। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ साथ में बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है अपने पास में क्या है, 20 × 6 वाला आयत है। आयत का सीधा हो जाएगा, आयत का तो आपको ही पता है, आयत या रेक्टेंगल का अपने को लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, यानी कि हम लोगों को करना है 20 × 6 यानी 130 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में से बड़ा कौन है? कोई नहीं है वो बड़ा, दोनों बराबर है, ऑप्शन सी गुड, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमको करने हैं। अब मैं थोड़ा सा और ठीक है चलेगा। ये बोल रहा है ए स्क्वायर टाइल हैज साइड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक टाइल लगा रहे हैं अपन लोग, ऐसी टाइल, एक फिर रेक्टेंगुलर टाइल और है ऐसी, तो ये तो है अपनी 15 सेंटीमीटर की, और ये है 18 सेंटीमीटर, और इधर है अपना 12 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट करेंगे अपन 15 × 15, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो 225 सीधा कैसे है, मैंने आपको जो वर्ग यानी स्क्वायर याद करने के लिए कहा था ना, तो 15 × 15 220, वेरी गुड, बहुत शाबाश। फिर अगला अपन देख रहे हैं, सेकंड वाला अपने को बोला है आयत है ना, आयत। आयत को मैं अपने को रेक्टेंगल है, गुणा करना किसका किससे करना है, 18 को, जब 18 को 12 से करेंगे ना बच्चों, तब हम लोगों को कितना मिल जाएगा, ध्यान से दिमाग लगाओ। 18 को 12 से 8 दूनी 16, लगभग ये आना चाहिए 18 और 180, 12 8 कितना होता है 96, 1200 और 960, टू 2160 आ रहा है, 2160 आ रहा है, तो आ रहा है पक्का 2160 आएगा। जिनको समझ में नहीं आया देख लो, ये देख लो, गुणा किया है मैंने, 4 2 36, 4 एकम 18, 6 सॉरी 316 आएगा, आई मिस्टेक, 316, कोई बात नहीं 316 आएगा, ठीक है। तो गुणा कर लिया करो, 316, एक है 316 आया और एक है 225, बड़ा या छोटा कौन है, 316 बड़ा, यानी आयत बड़ा है इसलिए, ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज समझनी है थोड़ी इंपॉर्टेंट, कल मैं शायद बताना भूला तो नहीं, लेकिन मैंने ऑनलाइन में तो बताया था, ऑफलाइन में आपको मैं बताना भूल गया हूं। ये अब 3 की तुलना करनी है, पहले 3 की तुलना समझ लेते हैं। त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, सबसे पहला त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज में आपको एक काम करना है, फॉर्मूला होता है 18 × 12/2, ठीक है। जब अपन इसको हल करेंगे ना, तो ये हो जाएगा अपना 108 आएगा। कैसे आया देखो, 18 को 12 से गुणा करेंगे ना, तो ये अपने को मिलेगा 216 और बट्टा 2, 216 में 2 का भाग लगाएंगे ना अपन लोग, तो अपने को यही मिलना, लगा के देख लेना आप लोग, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, 18 × 12 करना है, पिछले हमने 18 × 12 किया था, 316 आया था, 316 देख लेते हैं, ठीक। और इसके साथ साथ में अपना वर्ग है, वर्ग का 15 है, वर्ग वाला यहाँ है, क्या आयत वाला है, वर्ग का 15 × 15 है, कितना हो जाएगा 200, तो 225 हुआ। एक बात समझो, इसने क्या बोला, क्षेत्रफल क्या है सबसे, ये 15 ही है गुड़िया, ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये 15 ही है, 151 नहीं। देखो सबसे कम पूछे तो मुझे बता, कल्पना ये और ये इनमें सबसे कम कौन सा है, 225 सबसे कम है, तो बेटा ये कहां गया, पक्का 108 कम है, तो 108 किसका है, त्रिभुज का है कि आयत का है कि वर्ग का है,
तो त्रिभुज सबसे कम हो जाएगा। आई बात समझ में है? ठीक है, चलो तुम ये कर लेना, ये भी तुम कर पाओगे, कुछ ऐसा लगेगा मुझे। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, ऑप्शंस गलत है इसके, मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। क्योंकि अपना जो है ना 12 कितना होता है? 96, 96 होता है, 96 किसी का वर्ग होता नहीं है, इसलिए इसको छोड़ो। इसको ऐसा करते हैं, मैं आपको, अच्छा ये जो 12 है ना, इस 12 को काट के आप कर दो, इसको आप 20 कर दो, कितना कर दो? इसको काट के कितना कर दो? 5, कितना कर दो? अभी ये होगा सही, ये 20, 5। इसमें ये आप क्वेश्चन समझिए, ये बोला 20 सेंटीमीटर लंबाई है और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है, आयत का क्षेत्रफल है वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग की भुजा करनी। देखो एक तरफ लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल, गुड खुशबू, अच्छा आंसर, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का, इसने कहा, खुद ही कहा है ना, इसी ने कहा है, अपने को नहीं पता था। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुना, ये लंबाई गुना, और वर्ग का होता है भुजा गुना, तो भुजा गुना भुजा भुजा ए स्क्वायर लिख दो तो भी चलेगा, ये भी भुजा गुना भुजा ही एक तरीके से। अब अपन 20 को 5 से गुना करेंगे, कितना मिलेगा? 100, 100 बराबर ए स्क्वायर। मैंने कल समझा था, इसको हटाते हैं ना तो यहाँ पे ऐसे रूट लग जाता है, क्या लग जाता है? इस रूट का मतलब ये, अंडर रूट का मतलब ये है कि 100 किसका वर्ग है, तो अपनी भुजा का मान कितना हो गया? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये ऐसे कहना चाह रहा है, देखो इधर, ये कह रहा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है? तो अपने को आयत की लंबाई निकालनी है, बहुत सारी चीजें दे रखी है। तो त्रिभुज का सूत्र आपको ही पता है क्या होता है, आधा, आधा गुणा ऊंचाई बटा 2 होता है, और आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत की अपने को आयत की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है? चौड़ाई, गुड, चौड़ाई दी, कितनी दी है? हाँ, लंबाई इंटू 5 कर दूं, क्योंकि चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब यहाँ 5, चौड़ाई लिखो या 5 लिखो, एक ही चीज है। अब देखो इसको हल करते पहले, 20 का 10 से किया 200, गुड, और लंबाई गुणा 5, अभी तक तो समझ में आ रही है? अब मुझे एक चीज बताओ, 200 में 2 का भाग लगा दो, ओ गुड, तो ये आएगा, लगा के देख लेना, लंबाई गुणा 5। मुझे ये बताओ, अब मुझे लंबाई और 5 आपस में क्या हो रहा है? दोनों आपस में क्या हो रहा है यहाँ पर? और गुणे का उल्टा क्या होता है? हाँ गुड, किस में किसका भाग लगाएंगे? 100 में 5 का, तो 100 में 5 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा बताओ? वेरी गुड, 20, कितना आएगा? जिनको समझ में नहीं आता ऐसे भाग लगा के देख लेना बच्चों भाई, ऐसे 5 दूनी 10, जीरो उतारा, भाग जाने का संतुलित हो जाएगा, तो लंबाई कितनी होगी? 20। अच्छा क्वेश्चन है ना? देखो क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन सबसे पहले जो हमने चीजें सीखी, आयत का, वर्ग का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर उनको मिक्स में सीखेंगे तो ये कभी ऐसे आपको कठिन नहीं लगेंगे। देखना चाहो तो सॉल्यूशन देख लो, ये सॉल्यूशन है अपना, ठीक है? वीडियो को एक दो बार और देख लेना, जिससे कि अभी एग्जाम में टाइम है, ठीक है? ठीक है, करते हैं। इसने क्या कहा, आयत, वर्ग बराबर आयत है, ठीक है, वर्ग बराबर आयत है, ठीक है। अच्छा, वर्ग बराबर आयत है, साथ में एक काम और क्या किया है, वर्ग देखो, वर्ग 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग तो हो जाएगा 14 गुना 14, क्योंकि क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं। और आयत क्या है? 28। एक चीज दे रखी है अपने को, आयत की लंबाई, क्या चौड़ाई दे रखी है? चौड़ाई अपने को दी है, ज्ञात कर, हाँ, तो चौड़ाई की जगह क्या लिख देंगे?
चौड़ाई लिख देंगे, ठीक है। अब 14 को 14 से गुना कर लो, 100। एक और तरीका सर बताना, यहाँ पर दो तरीके बता रहा आपको जो सही लगे, दो तरीके देखो। एक तरीका तो ये है कि 14 गुना 14 करो मत, अभी आप सीधा से रहने दो, अभी आप करो मत, 14 गुना 14 रहने दो। ठीक है, बट्टा 28 बराबर चौड़ाई। कैसे है समझाता हूं। 14 गुना 14 अपनी जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ 28 और चौड़ाई आपस में क्या हो रहे हैं, और गुणे का उल्टा, तो यहाँ गुणे में था, यहाँ भाग में ले आया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कट रहे हैं, आपको हमेशा काटने वाला दिए जाएंगे। ये 14 एकम और 14 दूनी, और कट रहे हैं पता आपको कौन कौन कट रहा है, 2 और 14, 2 एकम, ये कितना आ गया 7। तो 1 का पारा 7 और बोलो 7 ही मिलना है, क्या 7 ऑप्शन में है। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ऐसे बोलो कि 14 को 14 से पहले गुणा करो। तो आज अपन ने सीखा था 14 का 100। अब जो 196 आया है ना, इसको 28 से भाग लगाना है। 196 को किससे भाग लगाना है, इसका मतलब आपको 28 का पार्ट आना चाहिए भाई। 28 का नहीं है तो फिर जोड़ जोड़ के लिखना पड़ेगा, वो सही कि ये सही। तो ऐसे इसमें भी आप भाग करोगे तो भी कितना 7 ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब समझते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको इसलिए मानता हूं, कारण बता रहा हूं। ये ऐसा बोला कि एक आयत है, देखो एक आयत दिख रहा है आपको, थोड़ा आयत नहीं कुछ और ही बन गया, ये आयत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये आयत, ये बोला था आयत की लंबाई 18 है, चौड़ाई 10, यहां तक भी समझ में आ गया। अभी ऐसा कह रहा है कि ये जो आयत है ना, ये बोल रहा है इसी से सेम बेस ट्राइंगल विद बेस 18 रखना है, ये भी 18 है, ये भी 10 है। अब यहां से ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो ये 18 है, ये बेस सेम हो गया, सेम बेस हुआ है, ये सेम बेस। तो हाइट कितनी है इसमें 10 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 18 है और ये 10 है, यहां से ट्राइंगल खींच रहे हैं, ऐसे ट्राइंगल मतलब ये, नहीं नहीं नहीं, सुनो समझो, ये ऐसा कहना चाह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अभी समझाता हूं, अभी पता चलेगा आपको। इधर देखो, समझो, आयत है, एक तरफ आयत, एक तरफ क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं, अरे सॉरी क्षेत्रफल नहीं, एक तरफ त्रिभुज ट्राइंगल। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये दे रखी पहले से लंबाई और चौड़ाई। त्रिभुज है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू एच बटा 2 होता है, ठीक है। ये लीजिए 18 गुना 10 बराबर, एक चीज अपने को दे रखी है, क्या दे रखी है, आधार, तो 18 लिख दो आधार की जगह, 18 गुना एच बटा 2 कर दूं। अब एक चीज देखो, क्या 18 और 2 कट रहे हैं आपस में, ये एक बार, 6 बार नहीं बेटा, 9 बार, 9 बार। 18 गुना 10 बराबर 9 गुना एच। इधर देखो 9 और एच आपस में क्या हो रहा है, गुणा, गुणे का उल्टा, हाँ, तो यहां हो जाएगा 18 गुना 10 बट्टे 9 बराबर एच। आगे बात समझ में। अब और भी कोई कट रहा है, देखो ध्यान से, मैं तो नहीं बताऊं कौन कौन कट रहा है। 2 बार, और 2 का 10 से करो गुड़िया गुना है ये, 20, क्या ऑप्शन में 20 है, आई बात समझ थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं, ध्यान रखना, आपको बस बन सकते हैं ऐसे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ लेना तो आपको एक ध्यान रखना कि जो आयत की चौड़ाई होगी ना, उसका दुगना कर दो। यहाँ 10 था, 10 का दुगना 20 आ रहा है, ऐसे भी कर, समझ आ रही बात थोड़ी थोड़ी आपको। ये आप कर लेना, ट्राई करना।
वैसे ऐप के अंदर बच्चों क्वेश्चन डाल रखें, अभी आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फालतू में। ऐप के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आए दोबारा समझ लेना। और हाँ, अगर आप लोग जो ऑफलाइन मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो बाड़मेर में अपने जो कोचिंग या फिर अकेडमी है, हॉस्टल फैसिलिटी भी है। ऑनलाइन तो ऐप है जो वरदान अकेडमी के नाम से, आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो इधर एक हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, वहां पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।